बोल श्री गणपति महाराज की जय। श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ बाबा, मेरे घर में पधारो। राम को लाना लक्ष्मण को लाना, राम को लाना प्रभु लक्ष्मण को लाना। हाँ लक्ष्मण को लाना, जी लक्ष्मण को लाना। संग में सीता को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा को लाना विष्णु को लाना, ब्रह्मा को लाना प्रभु विष्णु को लाना। हाँ विष्णु को लाना, जी विष्णु को लाना। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। संग में भोले को लेके आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। बोल श्री गणपति महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर, आज कितनी प्यारी तुलसा मैया, कितने प्रेम से अंकल जी चढ़ा रहे हैं। प्रणाम अंकल जी आपको। हरे कृष्णा। हे प्रभु, सबके मनोभावों को तो जानता है, हमारे पास शब्द नहीं है। तेरे को हर पल की जानकारी है। हे नारायण रक्षा कर, हर समस्या से निकाल, क्योंकि हमने अपनी नैया तेरे हवाले कर दी है नारायण। तू ही हमारा रखवाला, इस घर का रखवाला तू, हर जन का रखवाला तू। प्रभु हमें सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे, प्रेम प्यार दे, ताकि हम समझ सके हर घट में नारायण। हे हरि रक्षा कर, हर पल तेरे चरणों में है नारायण। रक्षा कर रक्षा कर। बोल श्री भागवत भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है, हल्का सा जी, थोड़ा ढीले है जी। कल लेके भी जाना है उन्हें, कल हॉस्पिटल लेके भी जाना है जी जी जी। भागवत
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही वरदान, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। वो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज के इस पावन समय की जय। करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इस जीवन में ये पल दिए ताकि हम आपका सुमिरन कर सके। हे नारायण, ऐसी ही कृपा सदैव बना के रखिए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी के चरणों में नमन। बहुत सुंदर कथा श्री सुखदेव जी हमें श्रवण करा रहे हैं, राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कल हमने देखा था, श्रवण किया था किस प्रकार कन्हैया हमारे गोपाल थोड़े बड़े हो चुके हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ गैया चराते हैं, खेलते भी हैं। अब उनका सब सखाओं में से एक दोस्त बड़ा पतला सा है। ये जो कन्हैया की लीला है, ये माखन चोरी लीला है। माखन लीला, माखन चोरी लीला का भी अद्भुत दृश्य, अद्भुत वर्णन किया है श्री सुखदेव जी ने। कहते हैं बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। गांव के अन्य गो बालक भी खेलने के लिए आते रहते हैं। उनमें कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने एक अपने सखा, जो उनके सखा का नाम था मधुमंगल। क्या नाम था? मधुमंगल। बहुत पतला सा था। जब हवा आती तो वो एक टहनी पकड़ लेता था। तब कन्हैया कहते थे, अरे मधुमंगल ये क्या? कहते कन्हैया उड़ जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। तब कन्हैया कहता है, अरे तो कुछ खाता क्यों नहीं? तो कुछ खाता क्यों नहीं? तो कहता है कन्हैया, जितना माँ माखन बनाती है वो सब तो कंस के राज्य में चला जाता है, हमें पेट भरकर माखन नहीं मिल पाता। ईश्वर को हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव मेरे समान होवे, मेरे समान सुंदर होवे, मेरे समान उसका पेट सदैव भरा रहे, मेरे समान मेरे जीवों को, मेरे भक्तों को कभी कष्ट ना सतावे। हमेशा ऐसी अपेक्षा रहती है नारायण को। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर अपने जैसा ही बनाना हमें चाहेंगे, हमें चाहेंगे। कन्हैया ने कहा, ब्रिजवासी जो सारा माखन कंस को भेजते हैं, कल से ऐसा नहीं होगा, कल से ऐसा नहीं होगा। अब मैं
इतना सा भी अपना यहाँ का ब्रिज का माखन कंस के राज्य में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए ही होगा, ताकि मधु मंगल जैसे मेरे सखा खा पी के हष्ट पुष्ट बन सके। प्रभु कहते हैं मेरा कोई भी सखा कभी कमजोर ना हो, ना धन से ना अर्थ से, किसी भी तरीके की उसे कमी महसूस ना हो, उसे कभी ऐसा ना हो कि भूख लगे और उसके पास रोटी ना हो। ईश्वर कहते हैं तू बस विश्वास रख, अपनी नैया मुझको दे दे संभालने के लिए, मैं अपने आप चलाऊंगा। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सखा कहते हैं अरे कन्हैया, अगर माखन नहीं देंगे और तू अपनी माँ वहां घर से लाएगा, वहां तो खत्म हो जाएगा और माँ और पीटेगी। तो कन्हैया कहता है घर से कौन लाएगा, घर से कौन लाएगा, कमाएंगे बाहर से, कमाएंगे, कमाएंगे कैसे कमाएंगे, हमारा ही तो माखन है हर जगह। मैं अपने घर का नहीं लाऊंगा, बाहर से उठाएंगे, गोपियों के घर से लेके आएंगे, गोपियों के घर से लाएंगे। एक मित्र कहता है तो क्या तू चोरी करेगा, चोरी करेगा? तो कहता है हाँ चोरी तो करनी पड़ेगी, चोरी तो करनी पड़ेगी। और कहता है पूरे ब्रिज में हमारा ही तो मक्खन है, तो चोरी कहाँ हुई? लेकिन फिर भी हम आज क्या कह रहे हैं कन्हैया अपने सखाओं को, हम आज एक ऐसी मंडली बनाते हैं जो चोरों की मंडली होगी, चोरों की मंडली होगी और उसका अध्यक्ष मैं स्वयं रहूंगा, कन्हैया कहते हैं। और आज मैं अपनी मंडली का नाम भी रखता हूँ, आज मैं अपनी मंडली का नाम रखता हूँ बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचारक मंडल, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचारक मंडल। तो सब सखा बड़े खुश कि अब तो हम मिल के, जब कन्हैया साथ में है तो फिर किस चीज का डर। कन्हैया कहते हैं, मित्र कहते हैं कन्हैया मंडली तो हमने बना ली, तूने नाम भी रख दिया बाल गोपाल चौर्य मंडल, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचारक मंडल। अब ये सोच ले बेटा, अगर कभी पकड़े गए तो क्या होगा, क्या होगा अगर पकड़े गए तो? हे कन्हैया बहुत सुंदर लीला है तेरी, जिंदगी भर मेरे अंतिम सांसों तक बस यही सिमरन करती रहूं, यही सिमरन करती रहूं, ऐसे कृपा बख्श प्रभु। कन्हैया कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था। एक कफल ऋषि थे, एक ऋषि मुनि थे कफल ऋषि। कन्हैया कह रहे हैं मेरे गुरु थे कफल ऋषि, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, जब चोरी करो ना तो कफल्लम कफल्लम बोलते रहो। क्या बोलो? कफल्लम कफल्लम। कन्हैया आप भी सुन रहे हैं आपकी लीला। कहते हैं मेरे ऋषि ने कहा था, मेरे कफल ऋषि ने कहा था कि चौर्य विद्या का जब उन्होंने प्रचार किया था तो हमें एक मंत्र बताया था, जब हम चोरी करें तो बोले कफल्लम कफल्लम, तो उससे हम पकड़े नहीं जाएंगे। ये श्री गोपाल की लीला है। चोरी करना भागवत में भी बताया गया है कि उचित नहीं है, उचित नहीं है। ये तो बाल गोपाल बच्चों का खेल है, और फिर कन्हैया जो करे वो उनकी लीला होती है। जो हम अधर्म करेंगे वो अधर्म ही कहलाया जाएगा, वो धर्म नहीं कहलाया जाएगा। याद रखो यह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, अपने मित्रों को दिया है, हमें नहीं। हमें कभी चोरी नहीं करनी। हम तो उनकी लीला का श्रवण कर रहे हैं कि उन्होंने कैसी लीला की। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करें और प्रार्थना करें जब भी जगे। कोई उम्र का कोई मतलब नहीं है कि आज हम 2 साल के हैं या 20 के हैं, या हम 50 के हैं या 80 के हैं या 100 के हैं। उम्र से कोई तात्पर्य नहीं।
भक्ति जब आपके मन में एक दृढ़ निश्चय हो कि मैं हरि की कथाओं का श्रवण करूं, मैं हरि की कथाओं को पढूं, मैं हरि की कथा को सुनूं, मैं उसे ध्याऊं, और ऐसी कथा हो कि उसको सुन के हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, तो वो भक्ति, वो प्रेम ही तो नारायण चाहते हैं। उसके लिए उम्र कभी मायने नहीं रखती। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर हम भी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जब आप आगे कभी जन्म लेना और हमें आप जन्म दे, तो अपने साथ उन गोप बालकों का रूप ही देना, अपने साथ उन गोप बालकों का रूप देना। फिर कृष्ण का आदेश मिलने पर अगर चोरी भी होगी तो वो पाप नहीं कहलाई जाएगी। श्री राधे श्री राधे। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं करता। आत्मा में कौन बैठे? हमारे नारायण। जब हम देह त्यागते हैं तो आत्मा ना जल सकती है। नैनम चिंतन्ति पावकः, है ना, नैनम चिंतन्ति। तो हमारी आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। ईश्वर है, वो ईश्वर में जाके ज्योति मिल जाती है, अंदर ही बैठे हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? अपने मन को सुधारना है। हमारा मन ही एक जगह पर स्थिर नहीं होता। स्थिर अजीब अजीब कई बार प्रभु ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में कभी सोचा तक भी नहीं होता। ना जाने कैसी कैसी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार घरों में ही एक दूसरे के मनोभाव में इतने बदलाव आ जाते हैं कि कई बार बात कुछ और होती है और बात सिर्फ एक गुस्से की वजह से बहुत लंबी बात खिंच जाती है, तो उससे भी न जाने क्या से क्या हो जाता है। अगर कभी कुछ बात हो भी जाए तो हम अगर उसके लिए क्षमा याचना कर लें और ईश्वर के सहारे छोड़ दे, तो ईश्वर जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ कृपा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे प्रभु। ईश्वर की उपस्थिति में बेटा इनको एक स्टूल दे दीजिए यहाँ पर जी। 1 मिनट, स्टूल ला रहे हैं, कोई बात नहीं, स्टूल ला रहे हैं। नहीं रुकिए रुकिए, आपको 1 मिनट रुकिए, एक स्टूल दीजिए बेटा जी। बैठिए प्लीज, आराम से बैठिए। देखो पैर पे ना जाए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब देखिए शंकराचार्य ने भी कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप कभी हो ही नहीं सकता। अब परमात्मा का साक्षात्कार हमें इन कथाओं से ही होता है, उन लीलाओं से ही हमें पता चलता है पाप और कि ईश्वर कहाँ है। और वो भी सब करते हुए जब हमसे कोई पाप हो जाता है तो ईश्वर कहता है उसका उत्तराधिकारी अब मैं हूँ, क्योंकि हमने तो अपनी जीवन नैया उसको दे दी, हमने तो हमारी जीवन नैया उसको दे दी चलाने वाला। अब वो भूखा रखे, प्यासा रखे या भंडार भरे या क्या करे, वो उसका काम। अगर उस अवस्था में हमसे जाने अनजाने कोई गलती भी होती है तो ईश्वर कहता है पुत्र या पुत्री चिंता ना कर, उसका जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कमी होने दी तभी तो तूने ये पाप किया। अगर ईश्वर कोई कमी ही नहीं होने देंगे तो हमारे अंदर कभी पाप करने की कोई भावना ही नहीं आएगी कभी भी। अब मधु मंगल देखिए कहते हैं, सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। चौर्य मंडल की स्थापना हो गई, मंडल बनाया, हमने कल सुना था। मधु मंगल पतला सा, उसको माखन देना है। अब अपने घर से नहीं दूंगा, बाहर से चोरी करेंगे, कमाएंगे। उसके लिए चौर्य मंडल की बाल गोपाल, हमने क्या देखा था अभी, उन्होंने अपनी उसका नाम रखा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचारक मंडल। अब उसके सबसे बड़े मंडल का अध्यक्ष कह रहे कृष्ण मैं रहूंगा, अध्यक्ष मैं रहूंगा। बस मेरे दोस्तों इतना ध्यान देना कि गोपियां कहाँ पे जाती हैं, कब निकलती हैं।
कब निकलती हैं। तुम सबको इतना देखना है कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर गई, कहाँ गई, कौन से रास्ते से गई, बस इतना देखो, बाकी काम मेरा। कन्हैया कहते हैं अपनी मंडली को समझा रहे हैं। गोपियां तो चाहती हैं कि कन्हैया, गोपियां प्रेम भाव के आदर्श हैं, इतनी बड़ी प्रेमी है वो, इतनी बड़ी प्रेमी है। जय श्री हरि। कोई भी वस्तु अगर अपने आप हिलती है अर्थात ईश्वर वहां है, हमारे बीच ही है। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया तो हमारे घर आए, जितना हमारे पास दूध दही मक्खन है वो सब हम कन्हैया को खिलाएं, कन्हैया को खिलाएं। प्रेम वश चाहती हैं। अब प्रेम के वश वो उसे सताती भी हैं। प्रेम के वश कन्हैया छोटा सा है, उसको सताती भी हैं। अब देखिए, लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी ना किसी बहाने प्रातः काल यशोदा के घर पहुंचती थी। अब जब चौर्य मंडल की स्थापना हो गई तो ब्रिज में चोरियां, किसकी चोरियां शुरू हो गई, मक्खन की, दूध की, दही की। मक्खन दूध दही, क्या कृष्ण को इस चीज की कमी थी? नहीं, वो सिर्फ ये किस लिए करता था, अपने सखाओं के लिए, सखाओं के लिए करता था कि मेरा कोई भी सखा, हम सब भी तो उसके सखा हैं, मेरा कोई भी सखा, मेरा कोई भी भक्त भूखा ना रहे, मेरा कोई भी भक्त कभी भूखा ना रहे। अब क्या करता था, जब दूध निकालने का वक्त आता था ना गायों का, तो वो दूध निकालने से पहले बछड़ों को छोड़ देता था, खोल देता था। बछड़े जाकर अपनी माँ के पास चले जाते थे, दूध पी लेते थे, दूध पी लेते थे। गोपियां यशोदा से शिकायत करने आई, यशोदा, गायों को धोने से पहले ही तेरा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध मक्खन चुराने लगा, दही दूध मक्खन चुराने लगा और अपने मित्रों तथा वानरों में बांटता है, अपने मित्रों तथा वानरों में बांटता है, अपने सब सखाओं से, सब भक्तों से प्रेम करता है। और जितना माखन अपने मित्रों को खिलाता है ना, उतना वहां के वानरों को भी देता है। वानरों को कहता है कृष्ण कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत उपकार है। जब मैं राम रूप में था तब वानरों ने सिर्फ पत्ते खाकर, सिर्फ पत्ते खाकर मेरी सहायता की थी युद्ध में, वानरों की इतनी सहायता की थी। आज वानरों को वो मक्खन खिलाता है, देखिए वानरों को कन्हैया मक्खन खिलाता है। और हम कितने स्वार्थी हैं, हम उन वानरों से भी गए गुजरे। आपको पता है, जो वानर ने रामायण में, जब रामायण का प्रसंग था, जब युद्ध चल रहा था राम रावण का, तब वानरों की सेना थी साथ में राम के, क्योंकि वो राम की भक्ति में थे। तो आज तक कितनी सदियां चली गई इस चीज को, कितनी सदियां चली गई राम रावण के युद्ध को, लेकिन युग पे युग बदलते गए, लेकिन जो वानर जाति है आज भी राम फल और सीता फल का उपयोग अर्थात उसको खाने में नहीं लेते। वो उन्हें राम फल कोई वस्तु होती है और सीताफल सब्जी होती है ना एक, उसका सेवन वानर कभी नहीं करते। उसका सेवन श्री भागवत ने बताया है कि गोपियों को तो जो दे रहे हैं नारायण वो दे रहे हैं, लेकिन वानरों को जो मक्खन खिला रहे हैं वो मक्खन इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि ये तब का उनका, तब वो कहते हैं मैं राम रूप में तुम्हें कुछ दे ना पाया, उस वक्त मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, उस वक्त मर्यादा में रहना मेरा धर्म था। आज मैं पुष्टि पुरुषोत्तम हूँ, आज हर किसी को पुष्ट करना, हर किसी को हर चीज देना मैं अपना धर्म मानता हूँ।
तो आज वानरों को सब कुछ देते हैं और वानर उनके चरणों में गिरकर वानरों ने तब का प्रण लिया हुआ कि कभी भी वो राम फल और सीता फल का सेवन नहीं करेंगे। तो जो ईश्वर के प्रायः सभी प्रसाद रूप है वही हमें भी सेवन करना चाहिए, जो ईश्वर ने बनाया है, जो ईश्वर निर्मित है। आप देखिए, ईश्वर कहते हैं, कन्हैया ने चोरियां शुरू कर दी। बछड़ों को क्या कहती है, गोपियां कहती हैं कि बछड़ों को पहले ही छोड़ देता है कन्हैया, दूध नहीं निकाल पाता। इस बात का बहुत बड़ा मतलब है। इस बात का, परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए सारा जगत अपना है, तो वो बछड़े भी उसके अपने हैं। कन्हैया को पता है ये लोग सब दूध निकाल लेंगे, बछड़े बेचारे भूखे रह जाएंगे। बछड़ों को उतना दूध नहीं मिल पाता जितना चाहिए, जितना चाहिए। वह चोरी तो कर ही नहीं सकता कन्हैया। अब परोक्ष अनुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि। कहा गया है, जब आप इस कथाओं में मानकर, कथाओं को सुनकर जब अपने अंदर ये अनुभव करने लगेंगे कि मेरा नारायण, मेरा हरि, जो ये मेरी सांसें जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ये मेरी सांसें किस चमत्कार से चल रही हैं, किस चमत्कार से चल रही हैं। क्या हम किसी चीज को लंबा या छोटा कर सकते हैं? लेकिन क्या हमने कभी ध्यान दिया कि हम इतने से बच्चे से इतने 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 और कितने बड़े हो जाते हैं? हमारी उम्र कैसे बढ़ रही है। सांसें अगर कभी रुक जाएं तो हमारा शरीर वही रह गया, ये प्राण कहाँ गए? जब हम इन लीलाओं में खो जाते हैं, जब कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, तब नारायण हमें साक्षात्कार होकर इन कथाओं में से ही अपनी लीलाओं के साथ अपना दर्शन कराते हैं। और जब हम इन लीलाओं का श्रवण कर रहे होते हैं तब आत्मा, ऐसा लगता है आत्मा में कि हम भी उस ब्रिज में ही हैं। हम भी, होता है ना कभी कभी एहसास, जब चोरी मंडल बना रहा है तो हमें भागवत कहते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, हे नारायण, अब जब तेरा अवतार हो तो हमें तू अपने साथ रखना, हमें भी तू अपना ग्वाल सखा बनाना, तेरे साथ गैया चराए, तेरे साथ माखन चुराए, तेरे साथ माखन चुराए। अब चोरे मंडल की स्थापना हुई, गोपियां शिकायत करने आई। समय माता कहती है, क्या कहती हो? माता कहती है, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं है। जब गोपियों ने कहा, एक तो बछड़ों को पहले ही छोड़ देता है और ऊपर से घर में जो दूध दही माखन बचता है वो भी खा जाता है, तो माँ कहती, क्या कह रही हो, मेरा कन्हैया और ऐसा? अब हमारे बालक के लिए कोई बोले तो माँ को विश्वास नहीं होता ना। तो वैसे ही यशोदा मैया गायों के दोहने के समय से पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, अर्थात वत्सान मुंजन क्वचित समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो एक सामान्य गोपाल है। समय पर जब दूध पीना है उस वक्त बछड़ों को छोड़ने वाला एक सामान्य गोपाल है। यह तो श्री कृष्ण है। एक सामान्य बालक समझना, उसे भूल मत समझिए, वो तो एक श्री कृष्ण है। उसे पता है जब किसी का भी एक छोटे से छोटी चींटी का भी पेट बनाया ना भगवान ने, तो उसको भी भोजन देना है, और बड़े से बड़े हाथी को भी, हर किसी को, जो नर है, नारी है, जीव जंतु है, रेंगने वाले हैं, सबको। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात विषयासक्त जीव को मुक्त करने में समर्थ है। कितनी अच्छी लाइन है, कितने अच्छे शब्द हैं, अर्थात समय आने पर हमें कुछ मिले। समय आना है, समय आएगा, विवाह होगा, समय आएगा, लेकिन कोई वस्तु ऐसी हो जो ईश्वर हमें समय से पहले दे दे। बछड़ों अभी कह रहे हैं कि दूध निकालने का समय भी
दूध निकालने के समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ देना। अर्थात इस बात का मतलब है हमें जीते जी श्री कृष्ण मुक्ति दे सकते हैं। श्री भागवत हमें कहा जाता है कि आप भागवत पढ़ेंगे, आप ये सब कथाएं कीजिए, ये सब कीजिए, ईश्वर को पाने के लिए हमें कोई ऐसा करने की जरूरत नहीं कि हमने बहुत बड़ा मंडप रचाया, कोई वैसे ही हमने गेहूं में वस्त्र पहने, दाढ़ी बढ़ाई, बाल बड़े किए, इस चीज की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक मन से श्रद्धा की जरूरत है, मन से श्रद्धा की जरूरत है। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं, जब समय आया और जीव मुक्त हुआ, उसे कौन करते हैं? वे मुक्त करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन समय से पहले जब मुक्ति दे देते हैं वो है श्री कृष्ण। किंतु कन्हैया तो पुष्टि पुरुषोत्तम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा श्री व्यास जी ने लिया हुआ है। शास्त्र कहा है, शास्त्र में श्री भागवत में मुक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं। क्या प्रकार बताए गए? 2 प्रकार। एक होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति जो हमें जैसा जैसा जन्म मिलता है, कहा जाता है कि 84 लाख योनियां, सबने सुना हुआ है, हम सबने कि 84 लाख जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमें अगला जन्म मिलेगा। तो क्रम मुक्ति क्या होती है? जो क्रम मुक्ति होती है वो देते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कैसे? सबसे पहले अगर जीव ने कुछ जंतु होते हुए कोई दुष्ट कार्य किया, शूद्र वर्ण में वो पैदा हुआ। शूद्र वर्ण में अगर उसने कुछ अच्छे कर्म किए तो वो वैश्य वर्ण में पैदा हुआ, भगवान को मानने लगा। वैश्य वर्ण में पैदा हुआ, अगर उसने ईश्वर की कुछ प्रार्थना की तो वो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ। क्षत्रिय वर्ण में भी उसने अपने धर्म का पालन किया तो वो ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ। क्या हुआ? ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुआ। अगर क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन किया तो अगला जन्म वह ब्राह्मण का मिला एक व्यक्ति को। ब्राह्मण अगर सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण होगा। ऐसा कहा जाता है। जो हमें योनियां, जो हमें जातियां मिलती हैं, ये हमें हमारे कर्मों से मिलती हैं, हमें हमारे कर्मों से मिलती हैं। फिर अगले जन्म में वह ब्रह्मनिष्ठ योगी होगा। यदि ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास, उत्तरोत्तर ब्रह्म चिंतन बढ़ाता जावे तो उसे 2-3 जन्म लेने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्रम से मुक्ति देते हैं। ये उसे लाइन टू लाइन क्रम से मुक्ति मिली कि ये किया तो ये किया। लेकिन दूसरी मुक्ति है सद्य मुक्ति। सद्य माने सीधी मुक्ति। सद्य मुक्ति, इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता, हमें कोई इतने सारे जन्म नहीं लेने पड़ेंगे। सीधी मुक्ति किसे मिलेगी? ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह रखते हैं, और विशिष्ट अनुग्रह तो तभी होगा जब हमारा मन, हमारी आत्मा भी ठाकुर जी को माने, तभी तो ठाकुर जी भी विशिष्ट अनुग्रह हम पर रख पाएंगे। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाते हैं। फिर चाहे वो किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी नीच जाति का हो, चाहे वो किसी पशु का हो। हमारे समक्ष उदाहरण है, हमने देखा था अभी किस प्रकार गज का पैर मगरमच्छ ने पकड़ा था। क्या जाति थी उसकी? एक पशु की जान हो रही थी, एक चौपाया की प्रवृत्ति थी उसकी, लेकिन प्रभु ने उस पर कृपा की और उसे मुक्ति दी थी ना मुक्ति। तो हम तो सब कर सकते हैं। हमारे 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, इतनी सुंदर आंखें दी हैं, इतने सुंदर कान दिए हैं, इतना सुंदर मन दिया है, सब कुछ दिया है, तो हम जीते जी उसका ध्यान क्यों नहीं लगा सकते? फिर चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ण जाति का हो, व्यक्ति
चाहे कोई भी हो, किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, यदि कोई हृदय से भगवत भक्ति का ध्यान करता है तो श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक प्रदान करते हैं, अर्थात अपना धाम प्रदान करते हैं। गोदोहन का समय होने के पहले भी श्री कृष्ण बछड़ों को खोल देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय से पहले ही जीव को मुक्ति भी दे देते हैं, जीव को मुक्ति भी दे देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें मुक्ति, हमें ऐसी मुक्ति चाहिए। हे ईश्वर, तू जितने भी जन्म दे, हमारे हिसाब से मुक्ति वही होगी नारायण, कि हमें जो भी स्थान मिले वो ऐसा स्थान हो जहाँ सब तेरे चाहने वाले हो, जहाँ सब तुझे ध्याते हो, हमारा हर पल जहाँ तेरे ध्यान में निकले, तो होगी ना हमारी मुक्ति, क्यों नहीं होगी? श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस जीव पर वे अनुग्रह करते हैं, जिस जीव को वो चाहते हैं, वह तत्काल मुक्त हो जाता है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे किसी उत्तराधिकारी बना सकता है अपना, राजा में होती है ना इतना पावर कि वो किसी को भी अपने बेटे को ना बना के किसी अन्य को उत्तराधिकारी बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं, बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रेम बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। वैष्णव कहा जाता है चाहे हम किसी भी जाति के हो, चाहे हम नीच से नीच जाति के हो, लेकिन हम अगर भक्ति करते हैं अपने इष्ट की, उस इष्ट में कृष्ण भी हो सकते हैं, उस इष्ट में शिव भी हो सकते हैं, उस इष्ट में राम भी हो सकते हैं, उसमें हनुमान जी भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी, उसमें जीसस भी हो सकते हैं, उसमें नारायण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जो भी किसी का इष्ट है, जो अपने ईश्वर को चाहता है, मन से चाहता है, तो वो ईश्वर उसे तय समय से पहले मुक्ति अवश्य देते हैं, अवश्य। क्योंकि हम जिसे भी चाहें, हम हृदय से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर को तो वही प्रेम चाहिए, वही प्रेम ही तो चाहिए बस ईश्वर को। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। वैसे तो भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है, हम खा पी रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा ही तो है। अगर उनकी कृपा ना हो तो हम एक पैर दूसरी जगह पे नहीं रख सकते। किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी करते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगे कि ये कन्हैया, अब बस मैं हार गया, अब बस मैं हार गया, तेरे सिवा अब मेरा कोई नहीं, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुख में प्रभु जी तुझसे प्रीत लगाए, सुख में प्रभु जी तेरी याद ना आए, दुख में प्रभु जी तुमसे प्रीत लगाए, सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा,
पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा संसारे सारा। डूब गई क्यों नैया, हाँ डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते हेवन हार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। सिर्फ एक यही तो एक दर है जहाँ हम अपने सारे दुख कह सकते हैं। जब भी हमें कभी कष्ट हो ना, कई पल ऐसे होते हैं, राधे राधे, जय श्री राधे, जिंदगी में कई पल ऐसे होते हैं जो परिवार में कुछ ऐसा घटित होता है कि जिसकी बात हम अन्य किसी को नहीं कह सकते। ऐसा होता है, अन्य किसी को कहने से लगता है कि परिवार की बेइज्जती होगी, होता है ना ऐसा। तो जब हमने सब कुछ उसी के सहारे छोड़ दिया, तो जब भी हमें कोई कष्ट हो तो हम किसी को ना कह के इस नारायण से कहें कि हे नारायण, तू सब जानता है, तुझे हर पल की जानकारी है मेरे नारायण, कृपा कर प्रभु, कृपा कर, हर किसी पर कृपा कर प्रभु। न जाने कितने कष्ट हैं, कितनी समस्याएं हैं, हमने तो सब कुछ अपना तेरे ऊपर छोड़ दिया। ये खुशी, ये दुख, ये सब तेरे हैं, बस इतना ध्यान रखना प्रभु, अगर नैया डूबी तो तुझे ही जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे नैया के पतवार आप हैं प्रभु, और कोई नहीं, और कोई नहीं, मेरे कान्हा नहीं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि जब भी कभी दुख हो, किसी और को ना कहे, किसी और के आंसू जब किसी और के आगे कुछ कहने से दुनिया उसकी हंसी उड़ाएगी, दुनिया उसे हंसी में उड़ाएगी, तेरे आंसुओं को देख के हंसेगी। कलयुग है, दुनिया देख के हंसती है, किसी के दुख से दुखी नहीं होती, सुख से दुखी होती है। तो तू, जब तुझे वो सुख उस हरि ने दिया है, तो अगर कभी दुख आया है तो वो भी तो उसी को कह कि हे नारायण, तू ही तो है, तू ही संभालेगा, किसी और से ना कहो। कहते हैं ईश्वर की कृपा उसे ही प्राप्त होती है जब हम अपने मन से भजन, ध्यान, कीर्तन, जो भी हमें कहना है, हम किसी अन्य को ना कहकर, आंसू तेरी आंखों के जो आंसू हैं वो उसके आगे कहें। उसको जब हम उसके आगे जाएंगे ना, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरे सिर को झुकाना ही बहुत है। सिर्फ अगर हम उसके दर पे जाके शीश भी नवा देंगे ना, तो वो अपने आप हमें गोदी में उठा लेगा, हमें अपने आप गोदी में उठा लेगा, और वो हमारे आंसू पोंछेगा, वो हमारे अश्रु, हे प्रभु तू ही सब देने वाला है, अश्रु भी तो तेरे ही है, तूने ही पोंछने। हम मानते हैं कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो वो हमें हमारे कर्मों की वजह से है प्रभु, हम तेरे चरणों में है, हमारे किए कर्मों को, बुरे कर्मों के लिए हमें क्षमा कर, अपनी शरण मिले प्रभु, अपनी शरण मिले। कहते हैं भगवान की कृपा सब जीवों पर होती है, लेकिन एक विशिष्ट कृपा कब होती है? जब किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा करते हैं। किस जीव पर? जो जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर
जब इन आंखों से अश्रु भी निकल जाए, जब इन आंखों से अश्रु भी निकल जाए, वो दीन होकर ईश्वर के आगे रोने लगे, वो दीन होकर ईश्वर के आगे रोने लगे, तो उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा जरूर होती है। हे प्रभु, हम लायक नहीं इस कृपा के भी, फिर भी तेरे चरणों में है प्रभु। तो हर हर पल को जानता है मेरे नारायण कि कोई किस अवस्था से निकल रहा है। हे नारायण, हमारे पास बोलने के लिए, हमारे पास सिमरन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो सबकी सुनता है मेरे नारायण, सबकी सुनता है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी ऐसा कहते कहते राजा परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी की आंखों में अश्रु आ गए, सुखदेव जी की आंखों में अश्रु आ गए। राजा ने पूछा, राजन, जब ऋषिवर उस दिन आपकी आंखों में अश्रु आए थे तो आपको सुदामा जी याद आए थे, आज आपको कौन याद आए? क्या कोई याद आए? तो राजन को कहते हैं, राजन, ये कथा जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे समक्ष हरि बैठे हैं, वो अपने आप बोल रहे हैं। हरि जितने व्याकुल हैं, जितने दुखी हैं अपने जीवों को देखकर, अपने जीवों को देखकर वो बहुत दुखी हैं कि मैंने सब कुछ दिया, लेकिन ये जीव फिर भी कभी उसका पेट नहीं भरता। इन जीवों का कभी पेट, कभी भूख नहीं, कभी तृष्णा नहीं मरती इनकी। तृष्णा न जाए मन से, लालच, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा नाए मन में, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा नाए मन में। जतन करूं मैं बार बार, कैसे लगेगी नैया पार, मेरे श्याम जी कैसे लगेगी नैया पार। हर पल माया रसदारों के, माया हर पल माया रसदारों की, इधर उधर मुझे जाने क्यों फेरे। माया मुझे इतना सताती है प्रभु, हर पल माया मेरे ध्यान में, मेरे मन में, कभी तेरा नाम नहीं आ पाता, तो मेरी नैया कैसे पार लगेगी मेरे नारायण। हम कभी, हमने धूप बत्ती लगाई, सुबह हो गया जी, हमारी भगवान की पूजा हो गई, लेकिन हमने सोचा कि पूरे दिन ये सांसों ने कहा कि अब मैंने सुबह उठ गई, मैंने सांस ले ली, बस हो गया। अगर किसी दिन वो सांस चलनी रुक गई तो क्या होगा? जब ये सांसें जब से पैदा हुए तब से आ जा रही हैं, तो वो चमत्कार, वो ईश्वर का हर पल हमारे साथ है, तो क्यों नहीं ईश्वर हमारे साथ हर पल उसी अवस्था में, उसी ध्यान में रह सकते जिस प्रकार ईश्वर के ध्यान में हम रहते हैं। ईश्वर हम सबको हर पल देखते हैं, हर पल को देखते हैं। आज उन्हें क्या चिंता है अपने गोपालों की, कि जो गोपाल भूखे हैं, गोपाल भूखे हैं। आज उन्होंने एक चौर्य मंडल बनाया, चौर्य मंडल बनाया और उसका मंत्र रखा कफल्लम कफल्लम, जो उनके कफल ऋषि ने दिया। हमारे लिए श्री व्यास जी, श्री भागवत जी कहती हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन ईश्वर जो करे वो लीला है उनकी। ईश्वर जो करते थे वो अपने सखाओं को माखन देने के लिए, वो माखन लीला है। माखन जब वो बछड़ों को समय से पहले छोड़ देते हैं ताकि गैया का दूध ये लोग ना निकालने, पहले बछड़ा पी ले, पहले बछड़ा पी ले, क्योंकि श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है।
राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रहकर हर वर्ण के हिसाब से हमारे जीवन को मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर कृष्ण चाहे, अगर हम मन से उनको ध्याते हैं, सेवा करते हैं, हम मन से पूजा करते हैं उनकी, तो श्री कृष्ण ऐसे पुष्टि पुरुषोत्तम है कि उन्हें कोई मतलब नहीं कि हम किस जाति के हैं, हम किस वर्ण के हैं। हर घट हरि है, हर घट हरि है ना। चाहे एक झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे एक मोची हो, चाहे एक प्रधानमंत्री हो, चाहे एक ब्राह्मण हो, चाहे एक पंडित हो, हर किसी में वो ही हरि बैठे हैं, वही नारायण बैठे हैं। क्या एक मोची या किसी झाड़ू वाले के मन में जाके क्या हरि छोटे हो गए? नहीं हुए ना। लेकिन हमारी सोच हमें छोटा बड़ा बनाती है कि वो छोटा है, हमें उससे नहीं बोलना, वो बड़ा है, हमें उससे बात करनी है, बनाती है। अगर हम किसी से बात नहीं भी करते, हम किसी को छोटा बड़ा ना समझे, सबको कम से कम समान माने, कम से कम हम समान माने। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है, नम्र बनना अत्यंत आवश्यक है। इतना धन आ जाए, हमारे बड़े बड़े महल बन जाए और हम किसी लायक ना हो। एक बार नारद ऋषि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए, पृथ्वी पर घूमे उस जगह पर, क्योंकि वो ऋषि हैं जहाँ ईश्वर का गान होता। नारद ने देखा जो भी कोई पाठ कर रहा है, कोई भागवत कर रहा है, या कोई ब्राह्मण है, कोई साधु है, तो उसके घर में बड़े दुख है। नारद ने ऐसा देखा, नारद ने देखा कि धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर का ध्यान देते हैं लेकिन दुखी हैं। तो उसको लगा कि ऐसा तो गलत है, और जो कभी ईश्वर का नाम नहीं ले रहे वो बड़े सुख से रह रहे, बड़ा बड़ा सब कुछ, वो ईश्वर का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि कलयुग है। इस दुखती व्यथा को लेकर नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे, नारायण के पास। और नारायण ने देखा, नारद आज तुम कुछ उदास हो, क्या हुआ? कहते प्रभु मैं आज धरती पर गया था, मैं आज धरती पर गया था और मैंने देखा जितने जन आपका नाम ले रहे हैं, आपका ध्यान दे रहे हैं, प्रभु वो बहुत दुखी हैं। प्रभु चाहे उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, जब वो तेरा नाम ले रहे हैं तो वो दुखी क्यों है? क्योंकि तू तो उनका तारनहार है, तू उन्हें दुख क्यों देता है? जब वो, और जो तेरा कभी नाम नहीं ले रहे उनके भंडार भरे पड़े इतने, ऐसा क्यों प्रभु? तो नारायण कहते हैं अच्छा चल मेरे साथ चल। नारायण को बोलते हैं, सामान्य वेश बनाया नारायण ने, आज नारद के साथ पृथ्वी पर आए, दो ब्राह्मण बन गए और एक बहुत बड़ा सेठ का दरवाजा बजाया, सेठ का दरवाजा बजाया। सेठ बहुत पैसे वाला, कई घर कई गाड़ियां। सेठ को कहा, जब दरवाजा खोला, सेठ का सेवक आया दरवाजा खोलने के लिए, तो ब्राह्मण ने कहा हमें भूख लगी है, क्या थोड़ा सा भोजन मिलेगा? क्या थोड़ा सा भोजन मिलेगा, हमें भूख लगी है। तो सेठ को अंदर आवाज आ रही थी, तो सेठ ने कहा भागो यहाँ से, कुछ काम धाम नहीं है तुम्हारे को, क्या सुबह सुबह मांगने आ गए? किसको कहा? नारायण को और नारद जी को, जो ऋषि बन के आए थे। तो जब नारायण वहां से मुड़े, नारायण ने मुड़े ना जब वापस जाने के लिए, तो पीछे सेठ की तरफ देख के कहा जा तेरे भंडार और भरे, जा तेरे भंडार और भरे। नारद को इस वक्त नारायण के ऊपर थोड़ा क्रोध आ गया कि ये तो गलत बात है, मैं जो कह रहा हूँ, इसने हमें एक कप एक गिलास पानी तक नहीं दिया, और फिर भी नारायण कह रहे कि जा तेरे भंडार भरे। अब कृष्ण कुछ नहीं बोले, नारायण कुछ नहीं बोले, और कहते चलो अभी मेरे साथ चलो आगे।
एक बुढ़िया की झोपड़ी में गए। एक बुढ़िया की झोपड़ी में गए, बुढ़िया को कहा कोई है? तो बुढ़िया अंदर से चिल्लाई, हाँ कौन? ब्राह्मण देव है क्या, कुछ खाने को मिलेगा? तो ब्राह्मण कहते हैं कुछ खाने को मिलेगा? तो माँ अंदर से कहती है बुढ़िया, ब्राह्मण देव कुछ खाने को तो नहीं है, लेकिन आप बैठिए, जल पीजिए, मेरी एक गाय है, मैं गाय का दूध निकाल के लाती हूँ, मैं गाय का दूध निकाल के लाती हूँ, आप उसका सेवन कीजिएगा, उसके अलावा घर में तो कुछ नहीं है। बैठे, पानी पिया, नारद को बड़ा अच्छा लगा, बहुत देर से घूम रहे थे और अब पानी तो मिला कम से कम। दूध लेके आई, ताजा ताजा दूध निकाल के दिया, और आज नारायण और नारद ने वो दूध पिया। दूध पिया और जब जाने लगे ना, जिस प्रकार उस सेठ के यहाँ मुड़े थे, उसी प्रकार नारायण ने पीछे मुड़ के उसको बोला, बुढ़िया को, जा तेरी गाय मर जाए, जा तेरी गाय मर जाए। नारद को बहुत गुस्सा आया, प्रभु जिस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं दिया उसको तो आपने धन भंडार दे दिए, धन भंडार दे दिए, और इसने आपको दूध पिलाया और आपने कहा इसकी गाय मर जाए। तो नारायण कहते हैं, नारद सृष्टि का मुझे पता है, तुझे नहीं। सृष्टि का ये जो सेठ को मैंने कहा है ना, ये बहुत जल्दी जाने वाला है, ये जाने वाला है। इसको मैंने धन इसलिए दिया क्योंकि इसका अगला जन्म एक सांप का जन्म होगा, नाग का जन्म होगा। नाग का, नाग देखा जाता है कहीं पे धन के लिए सुरक्षा करता है जैसे, तो उसका नाग का जन्म होगा। तो कहते हैं प्रभु चलो उसको आपने दिया, उसके बच्चों के लिए पैसा होगा कुछ, लेकिन आपने बुढ़िया को ये क्यों कहा कि उसकी गाय मर जाए? कहते हैं बुढ़िया बहुत दुखी रहती है, बुढ़िया बहुत दुखी रहती है, इसका अंत समय भी निकट है, लेकिन अगर इसके सामने अगर गाय मर जाएगी ना, तो इसे कम से कम ये नहीं होगा कि मेरी गाय को देखेगा कौन, और अगर ये पहले मरी ना तो इसकी आत्मा गाय में रहेगी कि मेरी गाय का ध्यान करने वाला नहीं होगा, और इसे अगला जन्म गाय का लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा तेरी गाय मर जाए, ताकि इसके सामने मरे तो इसका संपूर्ण ध्यान कुछ समय के लिए जरूर उसमें रहेगा कि वो मर गई, उसका लालन पालन मैंने करना है, तो चिंता ना कर। नारद को कहते हैं कि मैंने जिसको पेट दिया मैंने सबको रोटी देनी है, ठीक है, लेकिन इसका अंत समय है, इसके अंत समय में इसकी भावना गाय में ना फंसी रह जाए। अगर वो फंसी रह जाएगी तो अगले जन्म में ये गाय बनेगी, और मुझे इसको, इस बुढ़िया को अपने बैकुंठ में लेके आना है, इस बुढ़िया को अपने बैकुंठ में लेके आना है। तो मैं नहीं चाहता कि इसकी अंतिम अवस्था में जो भी इसके मन हो, सोच हो, वो किसी गाय में हो। इस वजह से ईश्वर ने कहा, तो ऐसा कहा गया है। श्री व्यास जी कहते हैं कि सात दिन बताए गए हैं ना, कि 7 दिन की कथा, 7 दिन में भागवत से मुक्ति मिली थी राजा परीक्षित जी को। 7 दिन का तात्पर्य है 1 हफ्ता। 1 हफ्ता, रविवार के बाद सोमवार वापस आ जाता है, सेम दिन रहते हैं, लेकिन तारीखें बदल जाती है ना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये 7 दिन हमेशा बार बार आते हैं। हर किसी का काल इन 7 दिनों में से एक दिन है, इन 7 दिनों में से ही एक दिन हर किसी का काल है। इसलिए कहा गया है कि 7 दिनों में मुक्ति पानी है, 7 दिनों में, अर्थात हमें नहीं पता दिन के किस पल हमारी मृत्यु हो जाए, नहीं पता ना। तो अगर हम हर पल हरि का नाम लेंगे, कोई जिंदगी भर पाप करता रहे, कोई कितने पाप किए किसी ने, अगर व्यास जी कहते हैं, अगर हे जीव, अगर अंत समय में एक बार भी तेरे मुंह पे नारायण का नाम आ गया ना, तो मैं तुझे कहता हूँ कि तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। एक पल भी नारायण के नाम के लिए, नारायण सिर्फ इतना चाहते हैं, कटी जितना। कटी क्या होता है, आपने क्या कहते हैं,
केरल में एक जगह है जहाँ कृष्ण जी की, विठलनाथ जी की कहाँ पूजा होती है? केरल में तिरुवनंतपुरम में। वहां पे विठल महाराज जी इस तरीके से खड़े हैं। यहाँ इसको कहते हैं, कटी को कहते हैं कमर, कटी को कहते हैं कमर। अगर कभी आप उनकी मूर्ति देखेंगे ना तो उनकी कमर पे एक हाथ है। कई बार हम थक जाते हैं, ऐसे रख लेते हैं ना हाथ, ये थके हुए का हाल होता है। विठलनाथ जी एक बार एक बालक से इतने प्रसन्न हुए। एक बालक के पास वो क्यों पहुंचे? बालक सिर्फ 15 वर्ष का था, सिर्फ 15 वर्ष का बालक, उसे कुछ नहीं पता भगवान क्या होते हैं। सिर्फ उसके माता पिता थे, बूढ़े माता पिता, जो कि दोनों आंखों से अंधे थे, दोनों आंखों से अंधे थे। वो सिर्फ अपना सेवा जानता था कि मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है, इसके अलावा किसी ईश्वर को नहीं जानता था। उसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया। सिर्फ 24 घंटे उसको माँ को खिलाना, पिता को खिलाना, जब उठ गए तो उनको देखना, नहलाना धुलाना सब करना उनका। ईश्वर उसकी मातृ पितृ कहा जाता ना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इस भक्ति से प्रसन्न होकर आज विठलनाथ जी उसकी झोपड़ी के बाहर खड़े, उस बच्चे की झोपड़ी के बाहर विठलनाथ जी खड़े। विठलनाथ जी कहते कोई है? अंदर से बच्चे ने देखा नहीं कौन है। कहता है कौन है भाई, जरा रुकना, मैं अभी अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। विठलनाथ जी उसके घर के बाहर खड़े हैं 24 घंटे और वो बाहर नहीं आया। और अब वो थक गए तो उन्होंने ऐसे कर लिया अपने कमर पे हाथ, वो थक गए। तो जब उसको लगा 24 घंटे में एक क्षण मेरे माता पिता सोए हैं, तो वो दरवाजा उसने थोड़ा सा खोला, पूरा नहीं खोला, कि दरवाजे की आवाज से कहीं किसी की आंख ना खुल जाए। ठीक है, हाँ बोलो भाई। मैं विठलनाथ हूँ, मैं विठलनाथ हूँ, जो तुम्हारे घर में भी मूर्ति होगी तो मंदिर जाते हो। कहता प्रभु मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो अपने माता पिता को जानता हूँ। तो प्रभु कहते हैं मैं तेरी उसी भक्ति से तो आया हूँ, प्रसन्न होकर मैं तेरे घर में आ सकता हूँ। कहते हैं प्रभु अभी जरा मेरे माता पिता को उठने दो, अभी अभी सोए हैं, हम बात करेंगे ना तो वो जाग जाएंगे। कहते हैं मैं थक गया। तो अंदर से एक ईंट खिसका देता है, ईंट खिसकाता है, इसके ऊपर बैठ जाओ, इसके ऊपर बैठ जाओ, लेकिन मैं अपने माता पिता की नींद खराब नहीं होने दूंगा। ईश्वर उसको दर्शन देने आए हैं, लेकिन उसके मन में मातृभक्ति पितृभक्ति इतनी है, तो ईश्वर ने एक पैर उस ईंट पे रखा ना, जब पैर दर्द हो गए, 24 घंटे से खड़े हैं, और एक हाथ कमर पे रखा। आप मूर्ति देखिएगा तो ईश्वर कहते हैं, श्री हरि कहते हैं मुझे तुम्हारी, जितना तुम्हारा हाथ ऐसे करने में कमर दबती है ना, कटी तक, कटी इसको कहते हैं कमर, देखिए सब करके देखिए हल्का सा ही दबाव होगा। वो कहते हैं इतना सा तो कम से कम उससे प्रेम कर ले, सिर्फ इतना सा तो प्रेम कर ले। उस प्रेम को नाम देने के लिए विठलनाथ जी की वहां पर, ऐसी ही विठलनाथ जी वहां पर उस झोपड़ी के बाहर ही उसी जगह पर मूर्ति रूप में अवतरित हुए। ऐसी ही मूर्ति है उनकी वहां। वो श्री विठलनाथ भगवान जी की आप देखिएगा, आप आज चेक भी कीजिएगा, वो कमर पे हाथ करके जो खड़े हैं, एक पैर उनका एक ईंट पर है, ये तब की व्यथा है। वहां श्री कृष्ण उस घर के बाहर सदैव रह गए, वहां उनका बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया। तो श्री नारायण कहते हैं कि जीवो, हे सब कुछ मिला है तुम्हें, सब कुछ मिला है, सिर्फ मैं तुमसे प्रेम ही तो मांगता हूँ। मुझे कोई तुम्हारे वस्त्र नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा मन ही तो मानता हूँ। फिर और वो मन ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में नहीं होता। देखिए हर किसी की मुक्ति करना चाहते हैं ईश्वर, किस तरीके से? ऐसी मुक्ति कि मैं तुझे बैकुंठ ले चलूं,
जो वैष्णव जन होते हैं, जो नारायण को, जो हरि को मानने वाले होते हैं, वो यही कहते हैं, हे प्रभु तू हमें जितने भी जन्म दे, किसी भी रूप में जन्म दे, बस हमारे अंदर ये रखना कि तेरा नाम सदैव रहे, तेरा नाम सदैव ऐसे ही बना रहे। आगे की कथा को हम कल कथा नहीं करेंगे, कल गुरु जी को लेके जाना है, तो हम परसों फिर यही मिलेंगे। नाथ तुम बिगड़ी बनाने, बोलिए नाथ तुम बिगड़ी बनाने आ गए, दुनिया के दुखड़े मिटाने आ गए, दुनिया के दुखड़े मिटाने आ गए, नाथ तुम बिगड़ी बनाने आ गए। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगबंद बोल, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद बोल, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। हे नारायण, हम सबका नमस्कार, हम सबका सिमरन स्वीकार कर प्रभु। हम सब नहीं जानते कैसे तुझे ध्याए, कैसे तुझे मनाए, कैसे तेरा सिमरन करे प्रभु। जैसे भी बोल है, जैसा भी मन है, हरि आपका ही है। स्वीकार कीजिए, हमारे समस्त पापों के लिए हमें क्षमा कीजिए, हमें आगे का रास्ता दिखाइए। हम नहीं जानते हमने क्या करना है, क्या चाहिए, हमें नहीं पता प्रभु, आपको पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो आप चाहे वो मिले प्रभु, जो हम चाहे वो नहीं पाए, जो आप चाहे वो मिले। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको हृदय से प्रणाम। आज गुरु जी नहीं आए, गुरु जी का थोड़ा स्वास्थ्य ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा हो जाता है कई बार उनका।